विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर आज मुख्यमंत्री बजना शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता की गई। वहीं इसकी क्रियान्विति प्रदेश में किस प्रकार की जाएगी और 100 दिन से लेकर अब 125 दिन किए गए हैं, इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र धाभाई। दर 6.5% शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से अब प्रदेश में क्रियान्विति को लेकर चर्चा की जा रही है, वहीं 100 दिन को बढ़ाकर अब 125 दिन किए गए हैं, कितने अहम हैं ये? जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि राजस्थान भी तभी विकसित हो पाएगा जब भारत भी विकसित होगा, और भारत विकसित के लिए राजस्थान को भी विकसित होना पड़ेगा। तो ये जो योजना लाई गई है, ये योजना गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, आदिवासी, दलित और पिछड़ों के लिए एक तरह से योजना है, जहां 100 दिन साल की जगह 125 दिन का गारंटी से रोजगार देना है, और जो वन क्षेत्र हैं वहां पे आदिवासी समाज के लिए 25 दिन और अतिरिक्त देने की बात इस बिल में कही गई है। ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले बिल लाया गया था यूपीए सरकार के द्वारा, अब वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था 2005, उसमें कहीं भी महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। तो नाम को लेके जो कांग्रेस पार्टी बार बार बवाल कर रही है, वो कह रही है आप महात्मा गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं है। जब ये बिल लाया गया तब तो महात्मा गांधी जी के नाम पे था नहीं, और आज भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को, सिद्धांतों को, उनके विचारों को लागू करने का काम कर रही है। चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय देने की बात हो, चाहे आप देखिए आज स्वदेशी को अपनाने की बात हो, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, और किस तरह से ग्राम स्वरोजगार, जो महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम में आधारभूत संरचना का विकास हो, वो पहले की सरकारों के तहत नहीं कर पा रहे थे। जो ओरिजिनल बिल था राष्ट्रीय नरेगा वाला 2005 का, तो अब उसको विकसित भारत के साथ किस तरह से मैच किया जाए, जो हमारे गांव ढाणियां हैं वो कैसे विकसित हो और उनमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा वहां बनाया जा सके, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये बिल लाया गया है। इसमें 4 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका उद्देश्य है इस बिल का, कि सबसे पहले जो भारत में जल की कमी है, जहां हम जल को बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है, और राजस्थान के संदर्भ में तो जल एक तरह से एक जीवन है। और एक रहीम का दोहा मुझे याद आता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो उसमें आप देखिए, इसमें पहला उद्देश्य ये रखा गया है कि जो जल को कैसे बचत की जाए, जल की बिल्कुल बिल्कुल। परंतु शैलेंद्र जी, इस प्रकार से जो क्रियान्विति है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी बात करें तो वो सबसे अहम कड़ी होता है किसी भी योजना की। प्रदेश में क्या लगता है किस प्रकार इसको क्रियान्वित किया जाएगा, और जो हर सप्ताह इसकी भुगतान की बात है कि जो भुगतान की व्यवस्था है वो हर सप्ताह की जाएगी, वो कितना अहम है? बहुत अहम है। आप देखिए, पहले की जो अधिनियम था, रोजगार गारंटी अधिनियम, उसमें 2 हफ्ते में पेमेंट किया जाता था, और इसमें 1 हफ्ते में पेमेंट किया जाएगा। और जो पहले मांग के आधार पर हुआ करता था, इस बार हमने कहा है कि आपूर्ति किस तरह से, हमको कहां कहां कैसे संरचनाओं का निर्माण करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे आजीविका देनी है, कैसे जो क्लाइमेटिक चेंज आते हैं उनसे हम, उन आपदाओं से हमको कैसे निपटना है, इन सबको समाहित करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, केंद्र की सरकार लेकर आई, जिसको इंप्लीमेंट माननीय भजनलाल सरकार करने में लगी। आपने देखा होगा कि अब इसमें किस तरह से हम जल संरचनाओं का निर्माण करेंगे, जल सुरक्षित रहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां सड़कों का लिंक, रोडों का, मंडियों का और ज्यादा विकास होगा, ताकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, बिजली, पानी, रोड, स्वास्थ्य की सेवाएं वहां पहुंचेगी। किस तरह से हम जो बहुत आपदाएं आती थी राजस्थान में, उन आपदाओं पे कैसे कंट्रोल पा पाएंगे इस योजना के तहत, ये सारी बातें उसमें कही गई है। और उसमें एक तरह से गारंटी जो दी गई है वो 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी दी है। और मैं आपको बताता हूं कि जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 11.74 लाख करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हुए हैं, और 2014 से जब केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब से 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस योजना में बहुत जबरदस्त अगर कहीं कंट्रीब्यूशन दिया है केंद्र सरकार ने दिया है। अब उसमें जो भ्रष्टाचार था, इसमें आप देखिए जो भ्रष्टाचार पनप गया था, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इसका डिजिटलाइजेशन किया गया है। किस तरह से टैगिंग होगी, किस तरह से पूरा बायोमेट्रिक्स लगा जाएगा, हर चीज की मॉनिटरिंग होगी, सुपरविजन होगा।
तो जो भ्रष्टाचार था, जो काम असलियत में होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पा रहे थे। मस्टर रोल्स बनते थे और उनमें नाम सबके लिख लिए जाते थे, रिश्तेदारों के नाम लिख लेते थे, और फिर उसके बाद मशीनों से काम हो जाता था। तो बहुत इस तरह के काम हुए जिसमें गड्ढे भरना, मिट्टियां खोदना, इस तरह के काम हुए। कोई भी आधारभूत बिल्कुल बिल्कुल, संरचना क्योंकि का लगातार आप देख निर्माण सकते नहीं हैं हो कि पाया। समुचित समुचित विकास को क्रियान्वित किया जाएगा और जी राम जी बिल के माध्यम से न केवल ग्रामीण विकास होगा बल्कि रोजगार को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तमाम जानकारी शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी।